वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोग समझने आए हुए कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स टाइटल देखकर ही या ऐसे ही आ गए होंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इस बार वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वन प्लस थ्री एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई माइनस वन। अच्छा, एक बार बता दूं कि प्रीवियसली जो है काफ़ी क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो काफ़ी टिपिकल था, जो कि मैंने थोड़ा सा जल्दी बताने के चक्कर में, ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो, तो मैंने करवाया है 10 से 12 मिनट में। और ये खैर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके सामने तो बहुत सिंपल है, तो आप लोग चाहे तो इसे भी सीख सकते हैं। खैर अभी तो फिलहाल इसी क्वेश्चन को देखा जाता है। चलिए भाई देखते हैं करना क्या है। इस क्वेश्चन को करना है डिवाइड। पता है, एक काम कर ले सबसे पहले ना। सबसे पहले तो यही जो हम करते हैं डिवाइड तौर पर एक डिवीजन का जो आपका बॉक्स है वो बनाएं। ठीक है, उसके बाद एक्स क्यूब और उसके बाद जो इसके बाद छोटी पावर आ रही है ना उसको अरेंज कर लें। मतलब 3xy को यहाँ ले जाएं। खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप एंड में भी रखकर सॉल्व करेंगे तो भी सही है, और अगर इसको यहाँ पर लेकर लिख लेंगे तो भी सही है। इसमें कोई मसला नहीं है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3xy, वैसे भी एक्स स्क्वायर तो मिसिंग है ही ना। बल्कि मैं सोच रही हूँ मैं इस बार ना एक और तरीका यूज़ करती हूँ। वो तरीका पता है क्या है? देखें, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर नहीं है ना हमारे पास, तो मैं 0x² लिख लेती हूँ। क्या कहते हैं आप लोग? है ना, 0x² लिख कर ट्राई करती हूँ। 0x² नहीं है ना वो पावर हमारे पास, करके देखने में क्या हर्ज है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक्स क्यूब हो गया, 0x² हो गया, फिर ये एक्स क्यूब पावर स्क्वायर पावर फिर वन पावर। ठीक है, एंड देन फिर वाई क्यूब और फिर वन। ये नहीं, पहले वन वाई क्यूब, जो आपको सही लगे इसमें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले वाई क्यूब और वही वन लिख रही हूँ। कोई एतराज़ तो नहीं है आपको इसमें? खैर आपको जो तरीके मैंने प्रीवियस वीडियोस में करवाए हैं आप वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही तरीका है। एक्स प्लस वाई माइनस वन, यहाँ इसको एज इट इज़ लिखते हैं, इस पर कोई आपको अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसकी पहली वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू को देखें, जैसा कि हम बाकी डिविजन के क्वेश्चन में करते हुआ है। एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स। ठीक है भाई, एक्स में से 3 पावर है ना, तो आपको पता है डिवाइड में ये जो पावर 1 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आया हमारे पास इस कंडीशन में। वो एक्स स्क्वायर आप यहाँ लेंगे और फिर दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो दोबारा इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे कि एक्स क्यूब ही आएगा, बिकॉज 2 पावर एंड 1 पावर इज एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स स्क्वायर वाई। चलिए अब यहाँ तो हमने एक्स स्क्वायर लिया हुआ ही था ना, तो यहीं पर रख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर वाई करके। ठीक है, खैर नहीं भी लिखा था तो भी हम साइड में लिख सकते थे, इस पर कोई मसला नहीं है। जैसा प्रीवियस वीडियोस में करवाया आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाई हो गया। अब एक्स स्क्वायर वन जार एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वन जार एक्स स्क्वायर, भाई वो यहाँ लेना चाहिए था मुझे। चलो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर और जो ये एक्स स्क्वायर वाई आया है ना, एक्स स्क्वायर वाई तो कहीं है नहीं, तो आप बिल्कुल साइड में भी लिख सकते हैं इसको, और जहाँ मैंने लिखा है यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में आया, ये एक्स स्क्वायर जो है इस वक्त माइनस में आया है। खराब खराब सा लग रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, से क्लियर लिख लूंगी। देखिए ये भाई एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, रिमेंबर ना। चलिए भाई, अब इसको इस तरह लिख देते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह किया कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ज़रा कैंसिलेशन ज़्यादा हो गई है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बहुत क्लियर साफ सुथरा भी हो सकता है। ठीक है, चले भाई, अब ये प्लस का साइन माइनस का हो गया और ये माइनस का प्लस का हो गया, और ये माइनस का, ये सॉरी, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, देखिए प्लस प्लस प्लस। ओके, चलिए आप कन्फ्यूजन अगर हो गई हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई जा एक्स स्क्वायर वाई प्लस प्लस प्लस, और एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर माइनस का। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कैंसिल, क्योंकि आपको पता है 1 में से 1 गया 0। अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई ये लिखना है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ एज इट इज़ वैसे ही, क्योंकि 0 में से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया जो कि पॉजिटिव का, और ये नेगेटिव का एक्स स्क्वायर वाई आ गया। ठीक है, और ये भी आप चाहे तो एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, चाहे क्या करिएगा कॉपी। ठीक है, चलें भाई, अब क्या करना है, अब आपको इसको इससे जो है वो मतलब कट करना है दोबारा, एक्स स्क्वायर को एक्स से, फर्स्ट टर्म को
दोबारा आपको जो है वो डिवाइड करना है। ठीक है, मैं भी कर रही हूँ। तो क्या होगा, x और x एक x कैंसिल कर देगा स्क्वायर को, तो खाली x आएगा। तो वो खाली x जो है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर x आर एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाइज आर एक्स वाई, तो वो आप एक्स वाई यहाँ लिख सकते हैं, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, और ये भी प्लस प्लस प्लस। वैसे यहाँ ना लिखें तो मसला नहीं है। एक्स वन जार एक्स वन जार एक्स। अब यहाँ तो आपने एक्स वाई रखा है और ये खाली एक्स है, और तो आप इसे साइड में लिखते हैं, प्लस माइनस का एक्स। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने साइन चेंज करने, सही है। तो ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, अच्छा तो बस अब इसको आपको करना है कैंसिल। हमेशा फर्स्ट टर्म आपको पता है कैंसिल हो रही होती है, कभी कभी दो दो टर्म्स भी हो रही होती हैं। फिर आप इसमें क्या करें, एक्स स्क्वायर वाई को स्टार्ट में ले जाएं, ये जो पहले से लिखा हुआ है ऊपर, और फिर आप लिखें माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3xy में से एक xy गया तो 2xy रिमेनिंग बचे। और इन दोनों में बिगर वैल्यू कौन सी है, ये है प्लस की, तो प्लस का साइन आ गया। ठीक है, ये वाई क्यूब आप एज इट इज लिखिए, और बल्कि आप चाहते तो ये एक्स लिख सकते थे, लेकिन चलें कोई बात नहीं, भी फिलहाल मैं इस एक्स को यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि मैंने नहीं लिखा है। जैसा लास्ट में है मैं वैसे ही लिख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप इस फर्स्ट वैल्यू को इस फर्स्ट वैल्यू से दोबारा करिए डिवाइड, तो देखिए क्या आ रहा है। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई को माइनस का है तो ठीक है, इस एक्स से किया डिवाइड, तो एक एक्स कैंसिल हो गया और माइनस का एक्स वाई आया। तो अब आप माइनस का एक्स वाई ले लीजिए। क्या ले लीजिए, माइनस का एक्स वाई। तो एक्स आर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अब एक्स वाई आर एक्स वाई स्क्वायर। अब ये एक्स वाई स्क्वायर जो एक्स्ट्रा है तो इसको आप साइड में ले लीजिए इस तरह, और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर एक्स वाई वन जार एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का एक्स वाई की वैल्यू मौजूद है तो हमने उसी के नीचे जो है वो लिख लिया। जिसकी वैल्यू मौजूद नहीं थी उसको हमने ज़रा साइड में लिख लिया। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सही है ना, इसको आप परेशान नहीं हो, बस सीखें, और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आसान तरीके से कोशिश कर रही हूँ मैं समझाने की। ठीक है, फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं और आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, ये प्लस है तो माइनस, एंड माइनस है तो प्लस, क्योंकि डिवाइड है तो डिवाइड में तो सब्ट्रैक्शन होती है। एग्री ना? ओके, चले भाई, आपको पता है कि फर्स्ट वाली तो होनी है कैंसिल किसी भी सूरत में। अब आपके पास माइनस माइनस नहीं, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किए तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई। इन दोनों में बिगर वैल्यू कौन सी, ये है तो प्लस का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, ये भी एक्स वाई ही है ना, एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इसको आप ऐसे ही एज इट इज यहाँ लिख दीजिए, या आप चाहे तो वाई क्यूब को स्टार्ट में लिखें, जो भी है, खैर वाई क्यूब प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप इसको ऐसा करें, वाई क्यूब को यहीं लिख दें, -1 ही लिख दें, और माइनस एक्स लिख दें, और ये जो आपके पास वैल्यू है ना, क्या वैल्यू है, एक्स वाई स्क्वायर, इसको भी एज इट इज यहाँ पर लिख दें। अरेंजमेंट की भी फिलहाल नीड नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो आप आराम से इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। आप पहली वैल्यू आपकी एक्स वाई है, आप चाहे तो पहली वैल्यू इसे भी बना सकते हैं और इसे भी बना सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने पहली वैल्यू किसी जो है वो चूज। अच्छा, ये माइनस का एक्स वाई नहीं है, प्लस का एक्स है, देखिए माइनस का चाहे साइन चेंज हो गया तो प्लस का हो चुका है। ठीक है ना, अब आप इन दोनों में से किसी को भी पहली वैल्यू बना के सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसी को पहली वैल्यू के तौर पर सॉल्व करूँ, जैसे एक्स वाई एक्स, तो अब एक्स वाई को मैंने जब एक्स से डिवाइड किया तो एक्स एक्स कैंसिल वाई आया, तो इसका मतलब इस बार मुझे पॉजिटिव का वाई लिखना है यहाँ। तो देखिए मैंने पॉजिटिव का वाई लिख दिया। अब पॉजिटिव के वाई को वाई एक्स वाई पॉजिटिव का ही आएगा, और वाई स्क्वायर जार वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूँ या नहीं, बल्कि नहीं, मुझे तो एक्स वाई स्क्वायर है ना, वो साइड में लिखना होगा, वाई जार वाई स्क्वायर साइड में लिख दिया, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, वाई वन जार वाई
माइनस का वाई ये भी बिल्कुल अलग वैल्यू है, तो इसको भी मुझे और साइड में ही लिखना पड़ेगा। ये मैं अलग कर देती हूँ कि ये नहीं है। ठीक है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है भाई, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तभी मैंने आप लोग को करवाया है कि स्टूडेंट्स ढूंढ रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन कोई हमें करवा दे, तो मैंने सोचा कि मैं करवा देती हूँ। अब ये माइनस की वैल्यू जो है वो प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, और ये प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी। ये मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, और ये नज़र आना चाहिए ना। एक मिनट, मैंने थोड़ा जूम इन कम किया ताकि पूरा क्वेश्चन ना एक साथ नज़र आए आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इनमें से किसी भी वैल्यू को स्टार्ट में पुट कर सकते हैं, तो मैं x को स्टार्ट में ले जाती हूँ ताकि अरेंजमेंट जो है सही लगने लगे। तो मैं इस x को स्टार्ट में लिख रही हूँ जो कि पॉजिटिव का है। उसके बाद मैं लिख देती हूँ इस एक्स वाई स्क्वायर को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद मैं इस वाई स्क्वायर को लिख देती हूँ जो कि माइनस का वाई स्क्वायर है। फिर इस प्लस वाई को लिख देती हूँ और प्लस वाई क्यूब को लिख देती हूँ। खैर आगे पीछे हो गया, वाई क्यूब मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं है, इससे कोई इशू नहीं है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं इसको। वाकई मैं सच बोल रही हूँ, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पर x को देखा तो 1 लेना है। देखिए ये भी x है, ये भी x है, तो इसका मतलब 1 से डिवाइड होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्लस का 1। स्टूडेंट से मैंने +1 लिख दिया। अच्छा आप देखें, 1 x आर x, 1 y आर y, 1 1 आर, एक 1 मिसिंग हो गया है हमारे पास, ये रहा -1। मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये -1 था, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसे ही मैं 1 लेने लगी ना, 1 1 जार, तो मुझे आइडिया आया कि मेरे पास तो -1 है, तो 1 1 जार 1 प्लस माइनस -1। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ओके। मैंने और जूम इन कम कर दिया ताकि और क्लियर जो आपको नज़र आ सके क्वेश्चन। ये माइनस की वैल्यू बदल जाएगी प्लस में, और ये प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये भी प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। अब आपको पता है ये कैंसिल कर रहे हैं दूसरे से, ये भी कैंसिल कर रहे हैं और ये भी कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे से। तो बस अब क्वेश्चन होने ही वाला है, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मुकम्मल हो रहा है क्वेश्चन। अब आप क्या करें, देखिए ये एक्स है ना, तो ये एक्स वाई स्क्वायर को ही जो है वो स्टार्ट में लिख रहने दें। ठीक है, ये ऐसा करते हैं, काम करते हैं कि हम क्या कर सकें। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप एक्स वाई स्क्वायर को ही रखें यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और -y स्क्वायर एज इट इज़ लिखें और ये +y क्यूब लिख दें। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब आपको एक्स वाई स्क्वायर में देखना होगा इसमें क्या डिफरेंस। आप नोट करें, इन दोनों पार्ट्स में अगर डिफरेंस है तो सिर्फ वाई स्क्वायर का है, इसका मतलब आपको अब लास्ट वाई स्क्वायर पुट करना है, ऐसा है। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने वाई स्क्वायर ले लिया है, सही है, वाई स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको। अब वाई स्क्वायर से जब मैंने एक्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर वाई स्क्वायर से जब वाई को किया तो वाई क्यूब आया। गुड, हो गया काम। प्लस प्लस प्लस, और फिर वाई स्क्वायर को 1 से किया तो माइनस का वाई स्क्वायर आया। तो फाइनली क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बल्कि हो गया। माइनस की वैल्यू प्लस में, प्लस की वैल्यू माइनस में, और प्लस की वैल्यू माइनस में। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, और ये हमने सॉल्व कर लिया। नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, मैं चाह रही थी कि पूरा क्लियर नज़र आया ना। ठीक है, ये हो गया, सही है। और ये आपके पास जो है आंसर है। अगर इस आंसर को मैं क्लियरली लिख कर दिखा दूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और इस तरह, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि इसको एक अच्छी वाली अरेंजमेंट दे देती हूँ, या बल्कि ये भी सही है आंसर। एक काम करें, आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें और स्क्रीनशॉट को जूम करके अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर मैं आपको रिकॉल दे भी दूँ इस पूरे क्वेश्चन का तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं और मेरी वीडियो जो है वो आपकी कुछ मदद कर सके और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सके, जो कि मेरा मकसद है। मकासद तो और भी है मेरे,
खैर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मैं अगर आपको आंसर को क्लियर कर दूं ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा मैं जूम इन करके जो है ना वो आंसर आपको दिखा दूं ताकि आप आंसर को रीराइट कर लें। देखिए ये आंसर है x² + x - xy + y + 1 + y²। ठीक है, तो ये जो है आंसर है इस वक्त इस क्वेश्चन का। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने जूम कर दिया है, और चाहे तो ये स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें और फिर एक और स्क्रीनशॉट भी जो है वो आप क्लिक कर सकते हैं, और पूरा क्वेश्चन आपके पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो आपका एक फेवर ये भी होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।